रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते, दिल के जुड़ने से भी रिश्ते बनते हैं। कबीर बड़े भाई हैं आप, ये जो कहेंगे इनकी बात आपको माननी होगी, समझे आप? प्लीज रानी, मुझे समझने की कोशिश करो। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो अभिनव की भलाई के लिए कर रहा हूं, क्योंकि अभिनव का जेल से फरार होकर यहां रहना उसके खिलाफ ही जाएगा। मुझे लगता है कि हमें उसकी भलाई के लिए जल्द से जल्द पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। मैं अभिनव को बेगुनाह साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। सोचो रानी, क्या तुम इस डर के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिता सकती हो कि कब पुलिस आए और अभिनव को तुमसे दूर ले जाए, या फिर इज्जत के साथ बिना किसी टेंशन, बिना किसी डर के जीना चाहती हो? अगर वो अपने आप को सरेंडर नहीं करता तो हमें उसकी भलाई के लिए खुद पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। कबीर, अभिनव अपने आप को जरूर सरेंडर करेंगे, लेकिन पता नहीं उन्हें केस से बरी करवाने में कितना समय जाएगा। अगर आप कल तक रुकेंगे तो अभिनव रानी बिटिया और गट्टू के साथ कुछ और समय बिता लेंगे। पता नहीं फिर से वो उनसे कब मिल पाएंगे। और दूसरी जरूरी बात, इसके बजाय कि हम पुलिस में फोन करके अभिनव के बारे में बता दें, मुझे लगता है अभिनव ने आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। क्योंकि अदालत में उनकी बेगुनाही साबित कराते हुए ये बात काम आएगी। ठीक है ईजा, आप जैसा ठीक समझे। ईजा महान अपने सगे बेटों से ज्यादा इस सौतेले को प्यार करती थी। सौतेले हो, सगे बनने की कोशिश मत करो। मुझे अचानक अपना एक घर टूटा हुआ, बिखरता हुआ नजर आ रहा है, जैसे ताश के पत्तों की तरह। बहुत सी फैमिलीज में ऐसी दरारें आती देखी है मैंने आदित्य, लेकिन एक बात का यकीन हमेशा रहता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे परिवार में ऐसा कभी कुछ नहीं। लेकिन आज लग रहा था जैसे यकीन सिर्फ एक सपना था, एक ऐसा सपना जिसकी किस्मत में सच होना नहीं लिखा। आज जो भी हुआ उसके बाद पता नहीं मैंने क्या खो दिया, लेकिन अंदर ही अंदर से टूट गया हूं मैं। अभिनव सोच भी कैसे सकता है कि मैं उसे पुलिस में, अरे मैं उसकी भलाई के लिए बोल रहा था ताकि उसकी सजा कम करवा सकूं, और वो सोचता है कि मैं उसे अपने रास्ते से हटाना चाहता हूं, जायसवाल ग्रुप को अपनी मुट्ठी में रखने के लिए सब कुछ कर रहा हूं। मेरा भाई है वो, उसके लिए मैं खुशी खुशी सब छोड़ सकता हूं। अरे बोल के तो देखे। कबीर, तुमने आज जो भी किया और कहा वो बिल्कुल सही है। कोई और हो ना हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम्हारा दिल साफ है और तुम सबसे कितना प्यार करते हो। मैं कितना किस्मत वाला हूं अदिति, जो मुझे तुम मिली।
इधर पिछले कुछ दिनों तक मैं तुम्हारा बिल्कुल साथ नहीं दे सका, तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर सका, यहां तक कि मैंने तुम पे हाथ तक उठाया, लेकिन तुम फिर भी मेरे साथ हो, मुस्कुराती हुई, मुझे प्यार करती हुई। तो और क्या, बड़ी मुश्किल से तो हाथ आए हो, इतनी आसानी से कैसे जाने दूं तुम्हें। क्यों कर रही हैं आप मेरे साथ ऐसे? क्यों बर्बाद करना चाहती है मेरी जिंदगी? आपको पता नहीं है कि एक बार मैं जेल चला गया तो वापस वहां से लौट के नहीं आ सकता? और कभी उसकी बात क्यों सुनूं मैं? वो होता कौन है? उसे पता है क्या मेरे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं? आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको जेल नहीं जाने दूंगी, आप यहीं रहेंगे। कम से कम मेरी तो यही कोशिश है, बशर्ते आप कोई उल्टी सीधी हरकत करके बखेड़ा ना खड़ा कर दे। हाँ, आपने कह दिया और वो कबीर मान जाए। वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, बस आप अपनी तरफ से कोई गलती मत कीजिएगा। यकीन कीजिए, आप मेरा खून है, मैं आपको उस नर्क में नहीं भेजूंगी। खून हूं तो बताया क्यों नहीं कि मेरा एक सौतेला भाई भी है? मैं आपसे बार बार यही कह रही हूं कि आप कोई उल्टी सीधी हरकतें ना करें। आपके सारे सवालों के जवाब समय पर मिल जाएंगे आपको। समझ रहे हैं आप? मेरे सामने और भी बड़ी परेशानियां हैं जिनसे छुटकारा पाने के लिए क्या है? परेशानियां तो जिंदगी के साथ ही खत्म होंगी। मेरे सारे दुख, सारी चिंताएं मेरे साथ चली जाएंगी। आप फिक्र मत कीजिए। क्या? मैंने तुझे सच बताया नहीं? इतने दिनों तक कहाँ था, क्या कर रहा था, किस हालत में था, ये सब बताया नहीं तुझे। कौन है तू? हाँ? कि तुझे पूरी कहानी सुनो। जा 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 जा, दिमाग खराब मत कर और इस तरह सर पे खड़ी मत कर। चल यहाँ से! इस मुसीबत को जड़ से मिटाना ही होगा मुझे। सरकार, बहुत दिन हो गए तुझे आराम। चल तैयार हो जा। एक्चुअल में तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, सबके सामने क्या जरूरत थी वो सब बोलने की? दीदी के लिए कितनी मुश्किल खड़ी कर दी तुमने, इसका तुम्हें अंदाजा भी है? एक्चुअल में बिना सोचे समझे बोलती हो। हाँ, और बोले बिना तो रहा ही नहीं जाता। हाँ?
और बस बोलना जरूरी है। लेकिन मैं तो कोई लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। जो गलत है सो गलत है। मेरी बात ध्यान से सुनो। कल सुबह सुबह तुम दीदी के पास जाओगी और माफी मांगोगी। तो इस घर में शांति से नहीं रह पाएंगे। वाह मामा वाह। क्या बात है, क्या बात है भाई, तुम तो खिलाड़ी निकले। तुम जाके पानी पी के आओ। पानी पी के आओ? लेकिन मुझे तो प्यास नहीं लगी। एक्चुअल में मेरे लिए पानी ले आओ। रतन! ए, श्श! कोई रतन वतन नहीं, खुद जाओ। यही सजा है तुम्हारी गलती की। जाओ। मैंने सोचा नहीं था कि तुम मेरे साथ ऐसा करो। विश्वास किया था मैंने तुम्हारा। पार्टनर्स थे ना हम, पार्टनर्स। लेकिन अब समझ में आ रहा है मुझे, अब अच्छी तरह से समझ में आ रहा है कि तुमने मुझे बेवकूफ बना के रखा। इतनी बड़ी बात पता थी तुम्हें, लेकिन तुमने आज तक मुझे ये बात नहीं बताई। धोखा दिया तुमने मुझे मामा, धोखा। भांजे, कैसी बातें कर रहे हो तुम? हाँ, मैं तुम्हें धोखा दूंगा? अपने सगे भांजे को, वो भी एक सौतेले के लिए? लेकिन बहुत साल पहले दीदी को दी हुई कसम तोड़ नहीं सकता था मैं। इस राज को राज रखने की कसम खाई थी मैंने एक्चुअल में। लेकिन भांजे, ये तो बीते हुए कल की बात है। तुम आने वाले कल की सोचो। अब जब तुम्हें ये सच पता चल गया है तो इस सच को तलवार की तरह इस्तेमाल करो। और भांजे, अपने बड़े भाई अभिनव की तरह गलती मत करना कि कबीर से पंगा लेना। जो कुछ भी है, अभी भी जायसवाल ग्रुप कबीर के अंगूठे के नीचे है, इसलिए उसे पटा के रखना होगा। और तुम्हारे इतने छोटे मोटे घोटाले, वो अगर कबीर के सामने आ गए तो? इसीलिए उसे अपनी मुट्ठी में रखना पड़ेगा, मगर प्यार से। बात तो तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो। इस खेल को हमें दिल से नहीं, दिमाग से खेलना हो। कबीर के सौतेले होने की कमजोरी का पूरा फायदा उठा के। एक्चुअल में अब तुम मेरे भांजे की तरह बात कर रहे हो। शाबाश। मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट और जायसवाल ग्रुप के चेयरमैन कबीर जायसवाल की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए और गाड़ी सीधी खाई में जा गिरी। हे माता रानी, एक्सीडेंट इतना भयानक हो कि बेचारे को तड़पना ना पड़े।
मुझे जल्दी से कोई बहाना बनाकर कबीर को घर से भेजना होगा, ताकि वो अपनी कार में यहाँ से निकले तो, लेकिन लौट के वो नहीं, उसकी मौत की खबर आए। कबीर बेटा, परी कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। ईजा वो मंदिर गई है। अच्छी बात है। कबीर, मैं सोच रही थी कि अभिनव को सरेंडर कराने पुलिस स्टेशन में ही चली जाती हूँ। क्या तब तक आप वकील साहब से मिलकर अभिनव की रिहाई की कार्रवाई शुरू करवा देंगे? प्लीज। ठीक है ईजा, मैं अभी जाके उनसे मिलता हूँ। आपको मेरी उम्र लग जाए। ईजा मुझे खुद पुलिस स्टेशन ले जाएंगी। कबीर भाई साहब, नाश्ता? नहीं रानी, मैं जल्दी में हूँ, मैं बाहर कुछ खा लूंगा। पर भाई साहब वो कुछ कहना था तुम्हें? भाई साहब, जब ये जेल चले जाएंगे तो गट्टू जरूर पूछेगा कि उसके पापा कहाँ गए हैं और कब तक आएंगे। उसकी नजरों में तो वो एक फोटोग्राफर है जो दुनिया भर घूमते हैं और उसके लिए नई नई कहानियां और गिफ्ट्स लेकर आते हैं। कम से कम उसकी नजरों में तो उसके पापा की इज्जत। मैं समझता हूँ रानी, गट्टू को इस सच्चाई का कभी पता नहीं चलेगा। वादा करता हूँ। जी हाँ। कौन सी फाइल? हाँ, वो मैंने चेक कर ली थी। दीदी, आप यहाँ आए और मैं आपको सारे घर में ढूंढ रही थी। वो दरअसल मैं आपसे माफी मांगने आई थी। वो सबके सामने मेरे मुंह से निकल गया कि कबीर आपका बेटा नहीं है। मेरा ऐसा इरादा नहीं था दीदी, मुझे खुद बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन वहां आप पर इतने सवाल उठाए जा रहे थे कि मुझसे रहा नहीं गया। हाँ ठीक है, हाँ वो मैं लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, ओके। हाँ बाय बाय। कबीर, मेरे मुंह से बात क्या निकली दीदी, इतना बड़ा बखेड़ा बन गया। आप तो जानती है ना, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया। दीदी आप मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। और जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगी ना दीदी, मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? वकील के पास, अभिनव के लिए बात करने। अच्छा, फिर तो मैं बिल्कुल सही वक्त पे आई हूँ। ये मंदिर का स्पेशल प्रसाद, लेकिन इससे पहले घर के मंदिर में रखना होगा, तभी इसे खा सकते हो। चलो चलो अंदर चलो। नहीं सॉरी अदिति, लेकिन देर हो जाएगी। अरे सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। 5 मिनट बहुत ज्यादा होते हैं। फिर कभी। कबीर,
नहीं लता, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपको माफ कर दिया है। मैं जानती हूँ आपका मन कितना साफ है, मुझे कोई शिकायत नहीं। खुश? और कुछ चाहिए? नहीं, नाश्ते पर सब आपका इंतजार कर रहे हैं, चलिए ना। हाँ ठीक है, आप चलिए, मैं बस अभी आती हूँ। अलविदा कबीर।